आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आरबीओ यानी मैट्रिक्स क्लास 12 बुक बालाजी पब्लिकेशन की है। अभ्यास संख्या 4.1। ठीक है, 4.1 की एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद में जो भी हम लोग परिभाषाएं हैं आप लोग पढ़ सकते हो, बुक में भी लिखी हुई है ऑलरेडी। पहले से पढ़ना चाहो पढ़ लेते हैं और आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उसमें परिभाषाएं क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट में 3 पार्ट दिए गए ए बी सी, नई बुक के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में ये दिया गया है, ए जो लिखा हुआ है, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं तो उस आव्यूह का क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कोई आव्यूह है जिसमें 5 पंक्तियां दी गई हैं, ये पंक्तियां होती हैं 2 3 4 5। ठीक है, 5 पंक्तियां दी गई हैं और पंक्ति में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हो यानी एक्स वाई जेड, ऐसे समथिंग एक्स वाई जेड, यानी ये 3 अवयव होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर होंगे, ये हो गया 4 5, ये 5 होंगे। ठीक है, तो किस क्रम का ये आव्यूह है, किस क्रम का आव्यूह है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5x3। क्यों? क्योंकि जो हमारे अवयव नंबर्स होते हैं, जो अवयव बोले जा रहे हैं वही हमारे स्तंभ बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? स्तंभ। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं, ज्यादातर डिनोट करेंगे एम से, ये बोलेंगे पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और एन को बोलेंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है, यानी जो हमारा वर्टिकल लाइन से रहेगा उनको स्तंभ बोलेंगे, जो क्षैतिज लाइन रहेगी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसको बोलेंगे क्या? पंक्ति बोलेंगे। तो यानी पंक्तियां कितनी दी थी? 5, अवयव कितने थे? 3। तो किस क्रॉस की मैट्रिक्स बनी? 5x3 की। ठीक, यही इसका क्रम होगा। और हम लोग जब भी लिखेंगे तो अगर क्रम की बात की जाएगी तो पहले लिखेंगे पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। स्तंभ में बोला गया था 3 अवयव है यानी एक्स वाई जेड समथिंग, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, हम यहाँ जनरली एक्स वाई जेड मान लें। तो ये पहला आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर बी पार्ट देखिएगा, बी में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। कोई आव्यूह है उसमें 12 अवयव है। ठीक है, 12 अवयव है तो उसमें ज्ञात करना है, यानी संभव क्रम ज्ञात करना है। यानी जैसे इसमें क्रम क्या आया? 5 × 3। लेकिन जो नेक्स्ट बी पार्ट में दिया गया उसमें बोला जा रहा है कि 12 अवयव है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जानते हो कैसे करेंगे? एक तो लिखेंगे 1 × 12। ठीक है, फिर 2 × 6, 12 अवयव बोला गया है तो हम लोग पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके आगे भी जाएंगे, लेकिन देखो पहले क्या, खुद नंबर से गुणा कराओ, फिर ऐसा कराओ कि ये 12 हो जाएगा और 6 से ये भी 12 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 से गुणा करा दिया जाए तब भी 12 आएगा, यहाँ अगर किससे गुणा कराया जाए 3 से तब भी 12 आ जाएगा। देखो अब उल्टा होने लगा, क्या होने लगा? 3 × 4, ये 4 × 3 हो गया। फिर ये हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 × समथिंग कुछ किया जाए, 5 × 2 किया जाए, इससे तो होगा नहीं, बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि इसके आगे बनने वाला नहीं है। क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिए थे, यहाँ 12 किया, फिर 6 से किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, अगर कोई नंबर और लेंगे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। फिर क्या लास्ट बचेगा? 12 × 1। ठीक है, यानी ये भी 12 आ जाएगा। तो संभव क्रम जो बनेंगे ये बनेंगे 1 × 12, 2 × 6, फिर बनेगा आपका 3 × 4, फिर बनेगा 4 × 3, फिर बनेगा 12 × 1। ठीक है, यही आपके संभव क्रम हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? 1 2 3 4 5, एक को छूट गया, 4 × 3, 3 × 4, 2 × 6, 12 × 1 और 6 × 2, 6 × 2, एक ये रह गया। यहाँ पे हम लोग 5 × तो कुछ बन ना पाता, तो ये यहाँ पे एक रह गया 6 × 2, ये भी 12 तो हो जाता। ठीक है, यानी एक यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 6 × 2 और ये हो जाएगा 12 × 1, क्योंकि 2 × 6 देख ही चुके थे। तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1, यानी 1 पंक्ति है और 12 स्तंभ है।
2 पंक्तियां हैं 6 स्तंभ की बन सकती है, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ का ये जो है अवयव बन सकता है, 4 पंक्तियां 3 स्तंभ का अवयव बन सकता है, 6 पंक्तियां 2 स्तंभ का अवयव बन सकता है, 12 पंक्तियां 1 स्तंभ का अवयव बन सकता है। ठीक है, ये होते हैं क्रम। ठीक है, कितने तरीके से अवयव को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि 12 अवयव है, तो उस तरीके से हम इस क्रम में ऐसे ऐसे अवयवों को लिख सकते हैं। तो क्रम ज्ञात करना था, तो क्रम ये हो गया। सी नंबर है, यदि एक अवयव में 5 अवयव हो तो उस अवयव के सभी संभव अवयव क्रम ज्ञात कीजिए। एक अवयव में केवल 5 अवयव हो, अगर 5 अवयव हो तो 5 का कैसे लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 5 5 ही आएगा, और एक और बचेगा केवल 5 क्रॉस 1, और किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आएगा। तो ये क्रम जो आ जाएगा 1 क्रॉस 5 आ जाएगा और 5 क्रॉस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है कि एक अवयव ए आई जे 2 क्रॉस 2 का है, ऐसे लिखा हुआ है ए आई जे 2 क्रॉस 2। ठीक है, की रचना कीजिए जहां ए आई जे इज इक्वल टू, इस अवयव को हमको निकालना है, इस अवयव को क्या करना है, निकालना है, जहां पे दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू दिया गया है आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे, ये दिया गया है। ठीक है, तो एक अवयव निकालना है किस क्रॉस का, 2 क्रॉस 2, यानी 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, ए आई जे मतलब एक अवयव में ये एलिमेंट्स यहां से निकलेगा, लेकिन किस क्रॉस की मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 की। तो कैसे बनेगी देखिएगा, देखो ए आई जे है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की इसी तरीके से एक यहाँ स्तंभ बढ़ जाएगा और ये पंक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, यानी ये लिखा हुआ है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। अगर हम लोग A11 A12 A21 A22 पता हो जाए तब हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा, नहीं इसका मान आ जाएगा। तो यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, I इक्वल टू रखेंगे 1 और J इक्वल टू रखेंगे 1। ठीक है, तो A1 I की जगह और J की जगह भी 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, इस साइड भी रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा 3 आ जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे 1 2, यानी आई की जगह पे क्या रखेंगे, एक लाइन में रख सकते हैं, आई जगह 1 रखेंगे और जे की जगह क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा A12 इसमें इज इक्वल टू आई की जगह पे 1 रखा और जे की जगह पे 2 रखा, तो हो जाएगा हमारा 5, 2 दूना 4, एक जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे A21, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई जगह पे हम 2 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो A21 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। इसी तरीके से आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे भी 2 रखेंगे, तो A22 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, नहीं आई की जगह पे 2 रख रहे हैं और जे की जगह पे भी 2 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 4 2 6। अब इसमें पुटअप कर दीजिए सबके मान, A11 कितना आया था 3 आया था, A12 कितना आया था 5, A21 कितना आया था 4 और A22 कितना आया था 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका 3 5 4 6। कहीं पे हो सकता है सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक हो जाती तो आप लोग इतना कर सकते हैं। और इन केस आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है कि यदि एक अवयव में दिया गया है यदि x, ठीक है x, फिर दिया हुआ है 3x माइनस वाई एक पंक्ति में, फिर दूसरी पंक्ति में 2x प्लस जेड, और फिर दिया गया है 3y माइनस ओमेगा। ओमेगा मानो या w मानो, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो इसको w मान के चलते हैं, इज इक्वल टू 3 2 और 4 7 4 7 इस तरीके से। तो निकालना है मान किसके, एक्स वाई जेड कामा डब्ल्यू के। ठीक है, इनके मान निकालना है। अगर इस तरीके की मैट्रिक्स लिखी होती है, ठीक है, देखो दोनों में पंक्ति बराबर है, इसमें 1 2 ऐसे ऐसे देखो, 1 2 2 पंक्तियां हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, एक स्तंभ 2 स्तंभ, एक स्तंभ 2 स्तंभ, और साइन बीच में किसका है, बराबर में, तो ये अवयव इसके बराबर होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, ये अवयव इसके बराबर लिखा जाएगा, ये अवयव इसके बराबर लिखा जाएगा, ये अवयव इसके बराबर लिखा जाएगा।
ये मैट्रिक्स की एक प्रकार से प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यक्स किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 3 के, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो ये इसके बराबर हो जाएगा और x इसके बराबर। अब ये वाला इसके बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और ये 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। बात समझ में आई। इसको समीकरण इच्छा हो तो 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। इसलिए मान लिया कि थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए x का मान ऑलरेडी पहले से 3 आ चुका है, तो x का मान जो है 3 आया है वो 2 में रख दीजिए। तो रखेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 और 3 3 का 9 हो जाएगा, इस साइड जाएगा माइनस का 9, यानी माइनस का वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल है, वाई बराबर क्या आ जाएगा 7, वाई बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। वाई बराबर हमारा 7 आ जाएगा। फिर अब x का मान इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो z यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 आ जाएगा माइनस का 2। तो x y z के मान निकल के आ गए। अब इसमें y का मान रख दो, w का मान निकल के आ जाएगा। समीकरण यहाँ से देख लीजिएगा, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जब y का मान कितना आया भैया, y का मान आया 7, 7 रख दीजिए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा 7 × 21 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 या माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 21। तो हो जाएगा माइनस का 14 और ये माइनस का डब्ल्यू रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो इनके हम मान जरा एक बार एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, कहीं पे हमसे ही गलती ना हुई हो। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। x का मान 3 आ रहा है, ऑलरेडी वैसे ही आ गया था। y का मान 7 आ रहा है और z का मान -2 आ रहा है और w का मान 14 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि यदि आव्यूह में दिया गया है, यदि x फिर क्या दिया गया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, फिर है आपका 2x प्लस जेड। ये 3 तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 तो कर चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन नीचे दिया गया है। a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हमारा जो है अव्यूह दिया गया है, a का मान दिया गया है, b दिया गया है, तो निकालना है a प्लस बी निकालना है, ठीक है। a प्लस बी फाइंड आउट करना है। a दिया गया है, a हमारा दिया गया है इस तरीके से दिया गया है 1 4 3 1 4 3 और 2 1 8 2 1 8, फिर दिया गया है 1 1 2 1 1 2 और बी भी दिया गया है, बी दिया गया है 2 1 2 2 1 2, फिर दिया गया है 0 4 8 और फिर दिया गया है आपका 6 1 4। ये ठीक है, ए और बी के यानी ए आव्यूह और बी आव्यूह तो दिए गए हैं, तो ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी 1 4 3 2 1 8 1 1 2 प्लस 2 1 2 0 4 8 6 1 4, ठीक है। ए प्लस बी, इस साइड भी ए का मान जो था और बी का मान ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा ये 1 वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा और ये वाला इससे ऐड होगा। बात को समझिएगा, ये वाला इससे ऐड हो जाएगा, एक लाइन में बता दे रहे हैं, ये इसमें ऐड होगा और ये वाला इससे ऐड होगा और ये वाला जो है इससे ऐड होगा। अलग अलग मार्कर से थोड़ा यूज करते हैं। ये वाला जो है इससे ऐड होगा और ये वाला इससे ऐड होगा। ये तो ब्लैक वाला हो ही जाएगा, समझ गए बात। ऐसे इसमें करना है, इससे ऐड होगा, ये 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 इससे ऐड होगा। इन केस अगर हमारा कोई भी आव्यूह
अगर पंक्तियों की संख्या यानी फर्स्ट अवयव की बात की जा रही है, जैसे ए में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तभी हम लोग जोड़ पाएंगे, अदरवाइज जोड़ नहीं पाएंगे। अगर यही मान के चलिए ये ना होता, ये स्तंभ हट जाता, इसको हटा दें, तब ये जोड़ना मुश्किल था और जुड़ता भी ना, तो ये क्वेश्चन ही गलत बोला जाता है कि ये जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, एक लाइन और लिख दे रहे हैं समझने के लिए, 4 + 1 और 3 + 2, और ये हो जाएगा 2 + 0, और ये 1 + 4, 8 + 8, और ये हो जाएगा 1 + 6, 1 + 1, 2 + 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, 2 1 3, 4 1 5, 3 2 5, 2 0, मतलब ऐड करेंगे तो 2 ही बचेगा, 4 1 5, 8 8 16, और 6 1 7, और ये 2 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हालांकि कर सकते थे, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया हुआ है, ए + बी + सी ज्ञात करना है। ए दिया गया है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। ए दिया गया है 2 3 4, 2 3 4, स्तंभ है 3, पंक्तियां हैं 2। ठीक है, -3 0, और क्या दिया गया है 2 दिया गया है, और बी भी दिया गया है, बी दिया गया है आपका 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5 एक पंक्ति में, फिर दूसरी पंक्ति में 1 2 1, 1 2 1। इसी तरीके से सी दिया गया है, सी क्या दिया गया है 5 - 1 0, 5 - 1 0, फिर 7 0 3, 7 0 3। ठीक है, तो ज्ञात करना है कि a + b + c ज्ञात करना है, a + b + c। ठीक है, तो a का मान रख दो यहाँ पे 2 3 4 -3 0 2, प्लस b कितना था हमारा 3 - 4 - 5 1 2 1, और यहीं पे हम c लिख दे रहे हैं, हालांकि सामने लिखते तो ज्यादा बेहतर था समझने में भी, लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं 5 - 1, ये 0 रहेगा, 7 0 3। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सी का मान यहाँ से देख लीजिएगा। अब करना क्या है, a + b c, देखो इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ, यानी एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स इससे जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, यानी 2 प्लस लिखेंगे 3 + 5। बात समझ में आई होगी, 2 + 3 + 5, फिर 3 + 4, फिर +1, लेकिन माइनस है तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, 3 + 4 करेंगे, लेकिन माइनस लगा है तो -4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है वीडियो स्किप हो गया हो किसी कारणवश। ए का मान दिया था, बी का मान दिया था, सी बराबर इतना दिया था। ठीक है, तो a + b + c क्या करना है, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो समझा देंगे अगर इसमें नहीं समझ में आएगा। ए का मान रखा, बी का मान रखा, सी का मान रखा, करना क्या है, ए का जो ये अवयव है, ठीक है, प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका अवयव, ठीक है, पहले वाले अवयव का अवयव, फिर सेकंड वाले अवयव का अवयव, फिर थर्ड वाले अवयव का अवयव, साथ में लिख लेंगे जोड़ के। ठीक है, फिर 3 प्लस लगाएंगे, लेकिन -4 है तो -4 हो गया, फिर ये वाला -1, क्योंकि प्लस लगाएंगे लेकिन -1 है तो। ठीक है, ऐसे 4, फिर -5, क्योंकि प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर ये हमारा 0। ऐसे नीचे वाले में करना है -3 + 1, और ये +7। ठीक है, फिर 0, फिर +2, फिर +0। ठीक है, 2 + 1 + 3, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाए। इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो सकता है 4 भी स्किप हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर अब 6 की बात करते हैं, जो कि निकालना है कि 3a - 2b का मान बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 3a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान निकालना है, लेकिन कुछ दिया गया है, ए और बी दिए गए हैं। ए दिया गया है
हमको 162 और 4 3 फिर -5 ए दिया गया है। बी क्या दिया गया है? बी हमारा है 29 -6 एंड 4 -5 3, ये दिया गया है। क्लियर हुई बात? ये ए और बी दिए गए हैं, तो 3a - 2b हमको फाइंड आउट करना है। देखो भैया, यहां से 3a हमको पहले लाना होगा, फिर 2b लाना होगा, तब 3a में से 2b माइनस करेंगे। तो क्या करें, अगर हम 3 से गुणा करा दें, आप लोग नेक्स्ट लाइन में करिएगा, a मान दिया है, b मान दिया है, यहाँ हम 3 से गुणा करा दें दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम किससे गुणा कराएंगे? 2 से, तो 2 यहाँ भी करा देंगे। बस देखो डिफरेंट ये है कि सारणिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक स्तंभ में कराइए या एक पंक्ति में कराइए या एक स्तंभ में कराइए। यहाँ पे जो बात रहेगी, जब भी स्केलर किसी स्केलर से गुणा कराएंगे, यानी कोई भी हमारा नंबर्स होगा, ठीक है, उससे जब गुणा कराएंगे तो हर एलिमेंट से कराएंगे, हर अवयव से कराएंगे जो अवयव के अंदर अवयव होंगे। तो यहाँ से जो 3a आएगा, देख लीजिएगा 3a जो आएगा ये हमारा आएगा 3 का नम 3, ठीक है, क्षेत्र 18 या 3 छंक 18। तो हम एक लाइन में ऐसे लिख देते हैं 3 × 1, क्योंकि आप लोग समझने में थोड़ा आसानी रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 × 1, फिर लिखेंगे 3 × 6, फिर लिखेंगे 3 × 2, बात समझ रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे 3 × 4, 3 × 3 और 3 × -5, ठीक है। और ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का नम 3 और 3 छंग 18, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 चुको 12, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -15, ठीक है। ये आया 3a। ऐसे 2b समझ गए होंगे कैसे करना है। 2 × 2, 2 × 9, 2 × -6, 2 × 4, 2 × -5, 2 × 3 इज इक्वल टू 2 दूना 4, 2 9 18, और हो जाएगा 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। बात समझ गए? अब निकालना क्या है वो निकाल देते हैं हम लोग, यानी 3a - 2b फाइंड आउट करना था। तो 3a हमारा आ ही गया, 3 8 कितना है, 3 18 6, फिर 12 9 -15, साइन काहे का है यहाँ पर, माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा 4 18 -12 8 -10 6, ठीक है। अब देखो 3 में से 4 घटाएंगे, ऐसे लिख देते हैं 3 - 4, फिर 18 - 18 लिखेंगे, 18 - 18, फिर 6 - 12 लिखेंगे, लेकिन -12 पहले से माइनस है तो अभी इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। तो ये 12 - 8 लिखेंगे, फिर 9 - 10 लिखेंगे, लेकिन -10 पहले से है, और ये -15 - 6 लिखेंगे, ठीक है। देखो 3 में से 4 जाएगा यानी -1 बचेगा, 18 में से 18 जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 18, ठीक है। ये 12 में से 8 जाएगा यानी क्या हो जाएगा 4, 8 4 12, और ये हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ जाएंगे आपस में 21 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर में भी आ रहा है -1 0 18, फिर 4 19 -21, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कितने में आ सकता है, रफ ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि 2x2 क्रम के अवयव x एवं y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2x - 3y = दे रखा है, 2x - 3y = दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 2 5 2 5 फिर 3 1, ये दे रखा है। और एक और दे रखा है 3x + 2y = अवयव में दिया गया है क्या, 7 1 4 5, 7 1 4 5।
ये दे रखा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। क्रम लिखा हुआ 2x2 यानी 2x2 की तो मैट्रिक्स है, दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ है, एक पंक्ति दो पंक्ति, 1 2, दो पंक्तियां दो स्तंभ यानी दो, ये 2x2 यहाँ लिख सकते हो 2x2। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 2x2 की मैट्रिक्स है, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, निकल आएगा, देखते हैं हम लोग। ऐसा करें जैसे हम नॉर्मल समीकरण को सॉल्व करते थे कि इसे 2x माइनस 3y लिखा है, यहाँ 3x प्लस 2y, अगर हम 2 से गुणा करा दें, इसमें सॉरी इसमें 3 से गुणा करा दें, इसमें 2 से गुणा करा दें, बात बन जाएगी, जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी जोड़ देंगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगी जब इस साइड गुणा कराएंगे जिस चीज से, यानी जिस भी नंबर से, उस साइड भी गुणा कराना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक तरीके से, इसको समीकरण 1 2 मान लेते हैं। तो अब ये लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करके जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, तो कर लेते हैं, पहले गुणा कर देते हैं उसके बाद जोड़ेंगे। तो हम यही साथ में सब लिख दिए हैं, बाद में जोड़ दिया जाएगा। पहले गुणा करते हैं, एक में किसका गुणा करेंगे, 2 का। ठीक है, बात समझ में आ रही, यानी 2 का गुणा करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, जब लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करेंगे, 2 5 3 1। बस समझाने के लिए इतना थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, नहीं तो एक लाइन में हो सकता है। ठीक है, गुणा करके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और जाएगा माइनस का 6y इज इक्वल टू, अब देखो 2 का गुणा इसके साथ होगा 4, 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 10, 2 का गुणा इसके साथ होगा 6, 2 का गुणा इसके साथ होगा 2। आप भी में सबके साथ गुणा करना, हर एलिमेंट के साथ गुणा करना अगर आगे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए 3। ठीक है, अब 2 में क्या किससे गुणा करना है, 3 का, तो 3 क्या हो जाएगा, आप अब समझ गए होंगे तो यही डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3 3 का हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, इस साइड भी 3 से गुणा कराएंगे तो 21 हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। समझ गए होंगे आप लोग, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इनको दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि बोले भी थे कि जोड़ने पर। तो ये देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 4 कितना हो जाएगा, 13x, क्या हो जाएगा 13x इज इक्वल टू, थोड़ा हम इसको इस साइड एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा व्यू बना के हम बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखो इनको क्या करना है, इस साइड भी तो जोड़ेंगे, तो एक हम कोशिश करते हैं लिख ही लेते हैं, 4 10 6 2, भाई प्लस का साइन होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी जोड़ने पे तो जोड़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं चेंज होगा, प्लस ये भी आप भी लिखेंगे 21 3 12 15। अगर कहीं समझ में ना आया हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, यानी इसको प्लस इसको कर दिया, मान चलिए कोई नंबर लिखा हुआ है बस। ठीक है, आव्यूह के फॉर्म में तो आव्यूह को जोड़ दिया बस। ठीक है, अब यहां से देख लीजिएगा 13x इज इक्वल टू, 4 और 21 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 21 कितना हो जाएगा 25, और 10 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो 13 हो जाएगा, 6 और 12 आपस में जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा, 2 और 15 आपस में जुड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब x 13 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो x बराबर, यहाँ गुणे में इस साइड जाएगा तो अपान में हो जाएगा, 1/13 25 13 18 17, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकालना था, y का भी निकालना है क्या, y का भी मान, तो x का मान जब ये आएगा तो y का मान किसी समीकरण एक में रख दीजिए, किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो थोड़ा स्पेस है, यहाँ रफ नहीं करेंगे, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिएगा, कोई भी एक समीकरण उठा लो, 1 उठा लो 2 उठा लो, तो 1 की बात करते हैं पहले, 2x माइनस 3y 2 5 3 1, ये y x का मान निकल के आया है, x का मान यहाँ रख दो, तो 2 इंटू एक्स जगह पे क्या लिखोगे, 1/, अभी थोड़ा हम मंझले भेजेंगे, 1/13, फिर आप व्यू बनाएंगे, अब व्यू में लिखेंगे 25 13 18 27 1700। ठीक है, ये मंजरा ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3y इज इक्वल टू, ये जो भी लिखा हुआ है 2 5 3 1। ठीक है, बात समझ में आई, ये 2/13 हो जाएगा, 2/13 लिखेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 2/13, 25, 13, 18, 17 -3y = 2531। ठीक है, अब इसको इस साइड भेज दीजिए, -3y = 2531, और ये हो जाएगा माइनस का। अब इसको गुणा भी करा लीजिए साथ में, तो हाँ गुणा करा लीजिएगा साथ में, तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50/13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 दूना 26/13। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 दूना 36/13, और ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34/13, ऐसे। ठीक है, आप लोग माइनस करके सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। एक्स और वाई का, एक्स का मान निकाल दिया, वाई का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। इतना समझा दिए, ऐसे मान रख के उसके बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 ए दे रखा है, ए दे रखा है अवयव के अंदर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, फिर sin स्क्वायर अल्फा, फिर दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, फिर बी दे रखा है sin स्क्वायर अल्फा, बी दे रखा है sin स्क्वायर अल्फा, फिर होगा आपका cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, फिर आपका है sin अल्फा cos अल्फा, ये दे रखा है। ये हमारा सवाल है। तो a प्लस बी ज्ञात करना है, सिंपल है, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी। a कितना है cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा, sin अल्फा, प्लस बी sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा, cos। ठीक है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ऐसे तो ही करते हैं। फिर sin स्क्वायर अल्फा, थोड़ा स्पेस देंगे, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा प्लस sin अल्फा, फिर sin अल्फा प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता होगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, वो भी सेम ही लिखा हुआ। ये आपका वही रहेगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा, ये आपका वही रहेगा sin अल्फा प्लस cos। यही आपका a प्लस बी आ गया है, यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इसमें स्पेस की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसलिए हो सकता है हमको रफ ही करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। दिया गया है, ए दिया है, बी दिया है, अवयव में सी दिया है। 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी 3x3 के अवयव तीनों हैं, ए और बी और सी। तो अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। साहचर्य नियम क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब स्टार लिखो या ऑपरेशन लिखो, ठीक है, वो लगा सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। और संक्रिया की बात करते थे तो स्टार लगाते थे। ठीक है, यानी कहने मतलब ये हुआ है कि ये बोला गया है कि योग का साहचर्य नियम को सत्यापित करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ब्रैकेट में इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी, ये बराबर आपस में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए प्लस, ये निकाल लेते हैं ए प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं बी प्लस सी, ये निकालते हैं। तो ए का मान दिया हुआ है, बुक में लिख दे रहे हैं। ए का मान थोड़ा छोटा लिखेंगे, कोशिश करेंगे जिसमें से आ जाए। 2 1 1 2 1 1, फिर दिया गया है 3 - 1 0, 3 - 1 0, फिर दिया गया है 0 2 4, 0 2 4। ठीक है, ए का मान प्लस यहाँ से थोड़ा मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट कोई भी लगा लीजिएगा। बी का मान जो दिया गया है अभी के अंदर लिखेंगे, बी का मान जो दिया गया है 9 और 7 - 1, 7 - 1, फिर दिया गया है आपका 3 5 4, 3 5 4, और फिर दिया गया है 2 1 6, 2 1 6। ठीक है, आप व्यू को बंद करेंगे, प्लस सी का मान भी लिख लेते हैं, इतने में हमको लिखना है। सी का मान दिया है 2 - 4 3,
2 माइनस 4 3, फिर दिया गया दूसरी पंक्ति में 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, फिर तीसरी पंक्ति में 9 4 5, 9 4 5 ये दिया गया है। यहाँ से हम मंझला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हालांकि आएंगे तो सेम ही आएंगे। तो देखो भैया 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4 प्लस इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो अवयव के अंदर हम लिख रहे हैं ब्रैकेट हटा देंगे। 9 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 7 और माइनस 4 जोड़ना है लेकिन माइनस साइन 4 माइनस का 4 लिखा हुआ तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। फिर माइनस 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस 1 करेंगे 4, 5 माइनस 1 करेंगे 4, 4 प्लस 0 करेंगे 4, ठीक है। 2 प्लस 9 करेंगे 11, 1 प्लस 4 करेंगे 5, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11, ठीक है। तो ये आप भी हम ऐसे बनाते हैं। अब इनको जोड़ दीजिए आपस में, 2 1 सॉरी 2 11 कितना हो जाएगा 13, और 1 3 कितना हो जाएगा 4, और 1 2 3, 3 और 4 7, माइनस 1 प्लस 4 करेंगे तो 3, और यहाँ 0 था 0 ऐसे बनाए, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 0 प्लस 11 करेंगे तो 11 आएगा, और हमारा 2 प्लस 5 करेंगे 7 हो जाएगा, 4 प्लस 11 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। ऐसे a प्लस बी प्लस सी करके निकाल लो। देखो a प्लस बी प्लस सी करके निकालते हैं, थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं। a का मान लिखते हैं जो कि है 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4, ठीक है। b का मान जो है लिखते हैं, b का मान है 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6, ठीक है। थोड़ा मंझला ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और प्लस सी हो जाएगा, सी हमारा 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4। बात समझ में आई? ये आपस में पहले जोड़ लो, तो ये आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 9 11, 1 7 8, 1 माइनस 1 0, 3 3 6, माइनस 1 5 कितना हो जाएगा 4, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 प्लस 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 4 प्लस 6 करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस हमारा जो लिखा हुआ है सी का मान 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, हम यही कर दे रहे हैं। देखो 11 2 कितना हो जाएगा 13, आ ही रहा है। 8 और 4 कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस तो यानी बचेगा 4, 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 प्लस 9 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। यही आना चाहिए। देखो 13 4 फिर 3 7 3 4 फिर 11 7 15, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रूफ हो गया a प्लस बी, यानी ये क्वेश्चन में बोला गया था कि अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए, तो यही हमारा साहचर्य नियम होता है। योग का बोला गया था, अगर ये गुणा का बोला जाता तो यहाँ पे गुणे का साइन लग जाता, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम रफ करते हैं, फिर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी सी अवयव दिए गए हैं, और 2a माइनस 3b प्लस 4c ज्ञात करना है, यानी किस क्रम का अवयव है 2 क्रॉस 3, यानी 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। जितने भी अवयव दिए गए हैं किस क्रम के हैं 2 क्रॉस 3 के, ठीक है। तो निकालना क्या है 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी 2a लिखा है नहीं 2 से गुणा कराएंगे, 3b लिखा है नहीं 3 से गुणा कराएंगे, 4c लिखा है नहीं 4 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2a क्या हो जाएगा 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 2a यानी माइनस 1 0 2 3 1 4। अगर नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, हर एलिमेंट के साथ गुणा कराना है। तो 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4, फिर 3 के साथ 6, फिर 1 के साथ 2, फिर 4 के साथ 8। ये आ गया 2a। फिर क्या निकालना है 3b, तो 3b लिखते हैं, 3b कितना है 0 माइनस 2 5 1 माइनस 3 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
3 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा -2 के साथ -6, 3 का गुणा 5 के साथ 15, और ये 3 का गुणा 1 के साथ 3, और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 3। बात समझ में आई? फिर 4c निकाल लीजिए ऐसे, तो 4c 1 -5 and 2 6 0 -4। देखो 4 एक 4 और -20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, और ये 0, ये 16। ठीक है, आप सबके मान निकल के आ गए। अब इसमें रख दीजिए, क्या है 2a - 3b + 4c। तो 2a यहाँ से देखो निकालना है, 2a - 3b + 4c, ये निकालना है। 2a कितना आया हमारा, ये आया है, तो यहाँ लिख देते हैं -2 0 4 6 2 8 -3b, 3b हमारा ये है 0 ये -6 15, और ये 3 -9, और ये 3। ठीक है, और प्लस 4c हमारा ये है, प्लस यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं ये 4 -20, थोड़ा आप लोग स्पेस दे के लिखिएगा, 8 24 0 -16, ऐसा लग रहा है कि जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 -20 नहीं लिखा हुआ, ये फर्स्ट स्तंभ है, यानी प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, ये 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पहले इच्छा हो तो घटा लो, या फिर इन आपस को जोड़ दो। वैसे उधर भी घटने वाला है, तो पहले इनको हम आपस में घटा लेते हैं। देखिए -2, या फिर ऐसा करिए, जो साइन लगे हैं तो डायरेक्ट साथ में कर सकते हो, लेकिन हम पहले इसको घटा लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो -2 और यहाँ -0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -0, यानी -2 ही आने वाला है, लेकिन एक बार हम लिख लेते हैं। 0 और प्लस होता है, यानी 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, फिर 4 -15, और ये हो जाएगा 6 -3, और ये हो जाएगा 2 माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 9, और 8 -3, प्लस हमारा जो c का मान था -28, यानी 4c का, तो ये हो जाएगा ये माइनस का 2, ये 6, ये हो जाएगा 9, कितना बचेगा 11, माइनस का 11, और ये बचेगा 3, ये 11, और ये हो जाएगा 5, प्लस 4 -28 24 0 -16। ठीक है, अब आपस में जोड़ दीजिए। -2 + 4 करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, -2 + 4 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, फिर 6 प्लस करेंगे, लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो कितना हो जाएगा 14 14, -11 और +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11, यानी 3 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, ये 3 + 24 यानी 27 हो जाएगा, और 11 + 0 यानी 11 हो जाएगा, 5 और -16 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2a - 3b + 4c। 2 -14 -3 27 11 11 माइनस। तो इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। जो दिया गया है हमको cos थीटा ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, क्या cos थीटा sin थीटा, cos थीटा, फिर sin थीटा, फिर दिया गया है आपका -sin थीटा cos थीटा, -sin थीटा cos थीटा, और फिर आपको दिया गया है प्लस दिया गया है sin थीटा, और अवयव के अंदर sin थीटा -cos थीटा, -cos थीटा, और फिर दिया गया है आपका cos थीटा sin थीटा, cos थीटा, और ये sin थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को। तो क्या करना है, निम्नलिखित को सरल करना है। सरल करना मतलब हल करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। देखो, यानी ये आगे लिखा हुआ है, यानी गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। और हम लोग अवयव में जानते हैं, जो भी आगे में लिखा होगा गुणे में, वो हर एलिमेंट यानी हर अवयव के साथ गुणा कराएंगे।
तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ कराएंगे तो कॉस थीटा इंटू लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ कराएंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बीच में जो स्पेस रहेगा वो स्पेस हम लोग छोड़ के चलेंगे, यानी ये प्रथम स्तंभ है ऐसे, ये द्वितीय स्तंभ है, तो इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉस थीटा का साथ इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आगे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसके साथ कराएंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, इसी तरीके से इसमें भी कराना है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ गई। यहाँ देखो, यहाँ कॉस थीटा की पावर वन, कॉस थीटा की पावर वन तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, इंटू में ये भी आपका सेम वही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, और ये भी आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रहेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस का साइन है, ये आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा स्पेस है स्पेस दे देंगे, फिर ये लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसे लिखा था हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये लिखेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला टर्म इसके साथ जोड़ेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये वाला टर्म्स यहाँ थोड़ा स्पेस देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, ये भी यहाँ भी बनना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी वन हो जाएगा, यानी ये वन हो जाएगा, ये जीरो, यहाँ भी जीरो आने वाला, यहाँ भी वन, तो ये हमारा, ठीक है। यही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2x2 की। आइडेंटिटी मतलब तत्समक अव्यव, ठीक है। तत्समक अव्यव क्रम है 2x2 का, इसको बोलते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा, हो जाएगा इस थोड़ा स्पेस है। तो 12 में दिया गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन पार्ट दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट कराएंगे और लास्ट कराएंगे, सेकंड आप लोग कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि 3x4y ऐसे दिया गया है, 3x4y इज इक्वल टू दिया गया है आपको 1.1, 2 में मल्टीप्लाई में लिखा है 1.5, 1.5 है 1z1, इस तरीके से दिया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में देखिएगा 3x4y इज इक्वल टू, ये गुणे में लिखा हुआ तो दोनों टर्म्स यानी जितने भी अवयव हैं अंदर सबसे गुणा करा दो, ठीक है। तो दो का गुणा 1.5 से कराएंगे, यानी डेढ़ लिखा हुआ तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ 3 आ जाएगा। बात को समझिए, 1.5 मतलब हुआ डेढ़, यानी 1.5 लिखा हुआ है, तो इसका गुणा 2 से कराएंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, दशमलव कहाँ लगा है जीरो के बाद, एक अंक के बाद लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो दो का गुणा दो के वन के साथ कराएंगे तो 2 हो जाएगा, दो का गुणा जेड के साथ कराएंगे तो 2z हो जाएगा, दो को गुणा वन के साथ कराएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, यानी इस साइड आप भी को देखो, इस साइड आप भी को देखो, ये स्तंभ द्वितीय स्तंभ है, यहाँ भी द्वितीय स्तंभ है, द्वितीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति का ये दूसरा अवयव है, ये भी वही चीज है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। x बराबर हमारा यहाँ बात की जाए तो 2 हो जाएगा, और y बराबर यहाँ बात की जाए कितना हो जाएगा 2, है ना। और z की बात की जाए तो ये आपस में बराबर लिखे जाएंगे, यानी 4 बराबर 2z, या थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये 2 हो जाएगा, z इक्वल टू 2, क्योंकि इधर गुणे में लिखा है तो अपान में आएगा तो 2 आ जाएगा, x y z के मान निकल के आ गए, ठीक है।
अब इसी का हम थर्ड पार्ट कराएंगे और सेकेंड आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट इस तरीके से दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड इस तरीके से अब्यूज दिया गया है बराबर में और 9 5 7। ठीक है, तो देखो एक अगर क्रम की बात की जाए, थोड़ा समझाते चलते हैं। क्रम अगर बोला जाए तो 1 2 3 तीन ही हमारी पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 तीन पंक्तियां। अगर स्तंभ की बात की जाए तो एक ही स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे भी बात की जाए तो तीन पंक्तियां हैं एक स्तंभ, तभी तो अवयव बराबर है, क्रम में भी बराबर है, तभी तो हम लोग कंपेयर करते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये भी इसमें भी ये करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण बन जाएगा भैया x प्लस, यानी ये इसके बराबर लिखा जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, समीकरण एक यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, हम रफ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 2 मान लीजिए। फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, समीकरण 3 मान लीजिए। देखो समीकरण 3 से देखो और 1 से देखो, y प्लस जेड का मान क्या है? 7, डायरेक्ट रख दो। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 3 का प्रयोग, 3 का प्रयोग एक में करने पर तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 y प्लस जेड की जगह पे रख देंगे, कितना? 7 इज इक्वल टू 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7, यानी x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया, x का मान क्या आ गया? 2, तो इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा? z का मान निकल के आ जाएगा, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी 3 आ जाएगा। z का मान 3 आ गया, तो z का मान 3 आ गया, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। x और z का मान, तो y का मान निकल के आ जाएगा, या फिर आप इसमें रख दीजिए, तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3, z का मान 3 आ चुका है, यानी हो जाएगा कितना? 4, y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 243, ये आ रहा है 243 x y z के मान। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12 का थर्ड पार्ट, सेकंड नहीं करा है, सेकंड आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि ए दिया गया है हमको, 13 नंबर क्वेश्चन, ए दिया गया है आप व्यू में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 प्लस आई माइनस आई फिर 3 4 आई, इस तरीके से आप व्यू दिया गया है ए। इसी तरीके से बी दिया गया है 1 माइनस आई और फिर 2 आई फिर ये भी 2 आई है और आपका है 3। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर, ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर जो आ रहा है हमारा 3 और फिर आई है, फिर नीचे में जो लिखा गया है 3 प्लस 2 आई और फिर आपका जो है 4 आई प्लस 3, ये प्रूव करना है। आसान क्वेश्चन है, यानी a प्लस बी करना है बस। तो क्या करेंगे हम लोग? लिख लेंगे a प्लस बी लिखेंगे। a कितना है? 2 प्लस आई माइनस आई 3 4 आई प्लस b कितना है? ये 1 माइनस आई 2 आई 3 बराबर, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लिखेंगे माइनस आई प्लस 2 आई, उंगली रख रहे हैं तो समझ रहे होंगे। 3 लिखेंगे प्लस 2 आई, फिर 4 आई लिखेंगे प्लस 3। क्लियर हुई बात? आई से आई कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 एक कितना हो जाएगा? यानी 2 एक कितना हो जाएगा? जुड़ जाएंगे 3। ठीक है, यहाँ देखो एक आई, यहाँ 2 आई है, तो एक आई घट जाएगी, तो यानी आई बचेगी। ठीक है, ये 3 प्लस 2 आई सेम ही रहेगा, अरे 4 आई प्लस 3 यही भी ऐसा ही रहेगा। तो यही हमको लाना था, a प्लस बी का मान, यही प्रूव करना था, वो आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, ए दिया है बी दिया है, आप भी 2 क्रॉस 2 क्रम के हैं, तो 4a 5b 2a प्लस 3b आप लोग कर सकते हो।
4 से गुणा कराइए, फिर 5 से गुणा कराइए, यानी ए वाले में 4 से गुणा कराना है, बी वाले में 5 से, फिर क्या करना है, फिर 3b भी निकालना होगा, उसके बाद में जोड़े, आराम से कर सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वह सेकंड सब कर सकते हो, कर 15 भी सकते हो, लेकिन 15 देख लीजिए, आसान एक्सरसाइज है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 2 1 2 1, फिर दिया गया है आपका 1 2, 2 क्रम इसका क्या है 2 प्लस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ से, और दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, जो एक और समीकरण दे रखी है, एक तरीके से कह सकते हो 1 2 2 1 1 2 2 1, इस तरीके से दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन ये पहले था 13 नंबर, ठीक है। ये a प्लस बी की वैल्यू आई है 13 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये 15 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, खैर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। तो सिद्ध कीजिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू, इस तरीके से अभी में दिया गया, तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 1 1, ठीक है। यानी सिद्ध करना है कि जो x का मान आ रहा है वो अवयव के अंदर 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। देखो भैया क्या करेंगे, एक ये है, एक ये, अगर इसको हम एक तरीके से समीकरण टाइम में मान ले 1 है, ये 2 है, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो लेफ्ट वाला टर्म्स यानी बाया वाला पक्ष बाया वाले पक्ष में जोड़ेंगे, इसका और इसका, तो ऐसे लिखो x प्लस वाई प्लस, क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, और दाहिना वाला पक्ष दाहिने वाले दोनों टर्म्स का जोड़ देंगे, तो 2 1 1 2, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म में जोड़ेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा ऐसा क्यों किया, जोड़े क्यों, घटा सकते थे, लेकिन देखो यहाँ प्लस वाई यहाँ माइनस वाई, तो जोड़ देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान निकला, वही प्रूव भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x एक एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, अब इस साइड भी जोड़ लीजिए, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, बात समझ में आई। तो 3x इज इक्वल टू, देखो इस सब में हर एलिमेंट में 3 3 दिख रहा है, अगर यहाँ देखा जाए 1 गुणे में लिखा है, यहाँ 1 गुणे में लिखा है, यहाँ 1 गुणे में लिखा है, यहाँ 1 गुणे में लिखा है, तो 3 बाहर हो जाएगा सबसे, ठीक है, क्योंकि आव्यूह में बाहर कर सकते हैं, हर एलिमेंट से बाहर आएगा, और सारणिक में या एक स्तंभ से बाहर आएगा, सॉरी या एक पंक्ति से बाहर आएगा, या एक स्तंभ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, दूसरे भी निकाल सकते, तो उस हिसाब से हम लोगों को ज्ञात रखना चाहिए कि सेकंड स्तंभ से निकाले हैं, या सेकंड पंक्ति से निकाले हैं, या फर्स्ट पंक्ति से निकाले हैं, या सेकंड पंक्ति से निकाले हैं। यहाँ 1 1 1 1 बचेगा, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये गुणे में लिखा है, तो x बराबर हमको जो प्रूफ करना था 1 1 आ गया, ठीक है। तो जो अब जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं, इस क्वेश्चन में कुछ डिफिनीशन है, थोड़ा हम लोग जिक्र कर देते हैं, एक्सरसाइज तो खत्म होगी लेकिन डिफिनीशन हम नहीं बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर नहीं कराए, डिफिनीशन अगर बताने चल देंगे तो जो है ये थोड़ा क्वेश्चन रह जाएंगे, तो अभी सोचते हैं क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग डिफिनीशन तो पढ़ भी सकते हैं। कुछ है जैसे मान के चलिए ये आप भी इस तरीके से क्वेश्चन तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सारणिक जब बात की जाएगी तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और सारणिक में हमेशा ये रहेगा, डिफरेंट बस इतना रहेगा, सारणिक में हमेशा जो क्रॉस रहेगा यानी क्रम रहेगा दोनों सेम रहेगा, अगर 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस, या 3 क्रॉस 3, या 4 क्रॉस 4, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। आखिरी में तो हो सकता है पंक्ति 2 हो और स्तंभ 3 हो, या स्तंभ 3 हो पंक्ति 2 हो। और कुछ जिसे वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे, यानी अगर इक्वल दो अवयव इक्वल तभी लिखे जाएंगे, उनके अवयव भी बराबर लिखे जाएंगे जब उनका क्रम सेम हो, अगर ये 3 क्रॉस 2 है तो ये भी 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। गुणे में अभी बात करेंगे तो गुणे में भी कुछ कंडीशन होती हैं, गुणे में कंडीशन ये होती है, जैसे मान के लिए एक अवयव का क्रम m क्रॉस n है, दूसरे अवयव का क्रम n क्रॉस p है, ठीक है, यानी कोई अवयव m क्रॉस n है, दूसरा अवयव n क्रॉस p है, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति गुणा कराने में देखना पड़ेगा, इसका स्तंभ पहले वाले अवयव का स्तंभ, जैसे मान चलो ये a है ये b है, ठीक है, तो पहले वाले यानी a का स्तंभ और b की पंक्ति,
आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तब गुणा कर पाएंगे, अदरवाइज गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़ने की बात करते हैं कि अगर भैया देखो क्रम सेम है तब तो जोड़ पाएंगे, अदरवाइज क्रम सेम नहीं। अगर माने चलिए यहाँ पे अगर ये हटा दिया जाए, एक स्तंभ हटा दिया जाए, तो क्या जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, संभव नहीं। ठीक है, तो ये सब डिफिनीशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अभी तक इतना ही।